Hello students, welcome to class 10 science video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. So now we will discuss the chapter number 1, that is chemical reaction and equation. So what is the definition of chemical reaction? The process in which chemical change occur. And equation means symbolic representation of chemical reaction is known as a chemical equation. And we know very well changes are the law of universe, यानी परिवर्तन ही ब्रह्मांड का नियम है. तो here we will discuss the chemical change. तो it means like example, milk is left at room temperature during summer. It means formation of curd. Second example, iron tawa and pan या nail is left exposed to humid atmosphere to formation of rust. Grapes get fermented. Next example, food is cooked. Next example, food get digest in our body, and the last we respire. It may inhale the oxygen gas and exhale the carbon dioxide gas. In all the above situation, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. It means this definition regarding to the chemical change, it means the change in which new substances are formed. Now activity 1.1, this is the lab manual activity. So in this activity, we have seen in the figure 1.1, magnesium ribbon symbol is Mg, we have studied in the class 9th, and magnesium oxide formula is MgO. तो इन दिस एक्टिविटी फर्स्टली मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बर्न करेंगे. बर्न मीन्स इन द साइंटिफिक लैंग्वेज मीन्स कंबशन. इट कन्वर्ट टू द व्हाइट पाउडर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी व्हाइट पाउडर फॉर्म बनेगा यहाँ पे. इट मीन्स क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर. सैंड पेपर से पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो होता है एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जो कि बर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. Hold it with the pair of tongs, burn it usually a split lamp or burner and collect the ash so form in a watch glass. अब ये जो ash है इसका कलर क्या होगा, व्हाइट कलर, और ये व्हाइट ash ही किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, MgO. MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इट मीन्स यहाँ पे आपसे नेचर पूछ सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी दिस इज द मेटेलिक ऑक्साइड. और मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, यानी इसका एक्वा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. और इसके एक्वा सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस को यूज करेंगे, और रेड लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में. तो ये इंडिकेट होगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कौन सी नेचर का है, बेसिक नेचर का है. ओके, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द dazzling white flame and changes into the white powder. This powder is magnesium oxide. Now next activity is 1.2. Here lead nitrate. What is the formula of lead nitrate? PbNO3 whole twice. React with the potassium iodide. और जब दोनों की हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो इट मीन्स lead nitrate PbNO3 whole twice. इक्वस फॉर्मूला, यानी वाटर में हम इसको सोल्यूबल करके इसकी रिएक्शन करवाएंगे. रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड, फॉर्मूला इज Ki, टू फॉर्म द PbI2 यानी लेड आयोडाइड. इसका जो कलर रहेगा येलो, यानी पीपीटी फॉर्म में रहेगा. पीपीटी मींस प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट का मींस क्या रहेगा, इनसॉल्युबल सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है. तो दिस इंडिकेट बाय द पीपीटी. पीपीटी मींस प्रिसिपिटेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ KNO3. तो दिस एक्टिविटी शो हेयर द कलर चेंज. इट मीन दोनों सॉल्यूशन का कलर कैसा है, कलरलेस है, और यहाँ पे येलो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3. हेयर जिंक ग्रेन्यूल्स की हम बात करें. कलर इंपॉर्टेंट है, कलर आपको याद होना चाहिए. जिंक ग्रेन्यूल्स का कलर क्या रहेगा, ब्लू विद सिल्वर. रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड. जब दोनों से हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे. इट मींस यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस बबल्स का, जो कि कलरलेस गैस है. और यहाँ पे हम बात करना चाहें फ्लास्क का टेम्परेचर, तो
क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी फ्लास्क कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हॉट हो जाएगा। Now, from the above three activity, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. यहाँ अनदर टाइप में हम बात करें, हाउ कैन यू से दैट केमिकल रिएक्शन अकर, तो हमारे को यहाँ पे ये इंडिकेटर्स लिखने हैं। यहाँ व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर? नंबर 1 इज द चेंज इन स्टेट, अगर कहीं पे स्टेट चेंज हो रही है तो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन अकर। चेंज इन कलर, कलर का चेंज हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे 1.2 एक्टिविटी में देखा था, येलो कलर का फॉर्मेशन था, इट मीन वी कैन से केमिकल रिएक्शन अकर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा था, एंड चेंज इन टेम्परेचर, और फ्लास्क कैसा हो गया था, हॉट हो गया था। तो दीस आर द इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए। नाउ केमिकल इक्वेशन, जिसको हमने डिस्कस किया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज अ केमिकल इक्वेशन। लाइक हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। वर्ड इक्वेशन मींस यहाँ पे हम सिंबल की जगह किसको यूज करेंगे, वर्ड को। जैसे हमने एक्टिविटी में रीड किया था, एक्टिविटी 1.1 में देखा था मैग्नीशियम, जिसको हमने वर्ड फॉर्म में लिखा मैग्नीशियम। ऑक्सीजन रिएक्ट विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने यहाँ पे सिंबल यूज ना करके वर्ड को यूज किया है, तो दिस इंडिकेट द वर्ड इक्वेशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जिस सब्सटेंस में केमिकल चेंज होगा रिएक्शन में, क्या कहलाएगा, आर द रिएक्टेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब वर्ड इक्वेशन की हम बात करें, वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट थ्रू अ एरो प्लेस बिटवीन देम। बीच में हमने किसका यूज कर रखा है, यहाँ पे एरो, जिसको लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, टू गिव्स कहते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड LHS with the plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side RHS with the plus sign between them. इट मीन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो हम प्लस लगाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा तो भी हम प्लस का यूज करेंगे। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को राइटिंग करना सीखेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंबल्स लाइक मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड, देन द इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट दोनों तरफ क्या हो, सेम हो, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर सेम नहीं होंगे, इट मींस इफ नॉट, देन द इक्वेशन इज क्या कहलाएगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार आया हुआ है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? तो स्केलेटल मींस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। Because the mass is not the same on the both side of equation, such a chemical equation is the skeletal chemical equation. Okay? तो पेज नंबर 3 पे, इस पेज पे आपको एक इंटरनल क्वेश्चन राइट डाउन करना है, ऑन विच लो केमिकल इक्वेशन आर टू बी बैलेंस। तो इट मींस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कौन से लॉ को हम यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट इंटरनल क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 3। इट मींस व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको शॉर्ट में हमने 9th क्लास में LCM से रिप्रेजेंट भी किया था, LCM। इट मींस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant। यानी reactant का total mass किसके इक्वल टू रहेगा, total mass of product के। In the other word, the number of atom of each element remain the same before and after a chemical reaction। तो यहाँ पे क्लियरली एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, वर्ड इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन में हम किसको यूज करेंगे, वर्ड को, लाइक जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, बीच में हमने यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया हुआ है क्योंकि रिएक्टेंट 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा है। आफ्टर इट टू फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है तो हमने प्लस साइन को यूज किया है, और बीच में हमने यहाँ पे एरो यूज किया जो डायरेक्शन बता रहा है लेफ्ट टू राइट। अब इस वर्ड इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंबल्स में, यानी सिंपल केमिकल इक्वेशन जिसको हम कहेंगे Zn प्लस H2SO4 कन्वर्ट टू ZnSO4 प्लस H2। अब हमको यहाँ पे देखना है इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है।
तो इट मीन यहां हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे जिंक, एक टेबल भी यहां फॉर्मेशन हो रही है, सिंबल्स फॉर्म में लिख दिया, यहां पे एलिमेंट Zn है, हाइड्रोजन, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में हम जिंक की बात करें 1 एटम, राइट हैंड साइड में जिंक 1 एटम। नेक्स्ट हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 S2, इट मींस नंबर ऑफ एटम 2, राइट हैंड साइड आल्सो 2। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड आल्सो 1। बट ऑक्सीजन की हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड आल्सो 4, यानी यहां पे हर एलिमेंट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में बोथ साइड में क्या है, सेम है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द इक्वेशन इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन सपोज करो कि यहां पे सेम ना हो, लाइक अनदर एग्जांपल, आयरन Fe react with the H2O, convert to the Fe3O4 plus H2, and what is the color of Fe is grey। तो यहां क्लियरली मेंशन है लेफ्ट हैंड साइड आयरन 1 है, राइट हैंड साइड आयरन 3 है। तो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस। सबसे पहले जो भी फॉर्मूले उनको हम किसमें क्लोज कर देंगे, बॉक्सेस से, जिससे हम बैलेंस करें तो गलती से फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड, एक लिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे क्लियरली मेंशन है। एक सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं एंड राइट हैंड साइड में। आयरन की बात करें लेफ्ट हैंड साइड में 1, बट इन राइट हैंड साइड Fe3, इट मीन नंबर ऑफ एटम 3। क्लियरली मेंशन है कि आयरन जो है दोनों साइड बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड आल्सो 2। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 4, यानी ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है स्टेप नंबर 3 में, जो बैलेंसिंग के लिए हम यूज करेंगे। तो रूल इज दैट इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट to start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. This is the very important rule for balancing the any type of chemical reaction regarding the class 10th. तो इसमें क्लास 10 में हमारे को इसी रूल को फॉलो करना है, यानी सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड या ऐसे एटम एलिमेंट को चूज करेंगे जो नंबर ऑफ एटम क्या हो, मैक्सिमम हो। लाइक यहाँ क्लियर दिख रहा है आयरन कितना एटम यहाँ पे 1, इन H2O नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 एंड ऑक्सीजन एटम 1, टोटल कितने एटम हो जाएंगे यहाँ पे 3। Fe3O4 की हम बात करें, Fe आयरन 3, ऑक्सीजन 4, टोटल नंबर ऑफ एटम 7, इन H2 नंबर ऑफ एटम 2। तो इट मीन हम चारों में देखें 1, 3, 7, 2, सबसे ज्यादा एटम क्लियरली विजिबल है, कहां मेंशन है 7, और कंपाउंड इज दैट Fe3O4। तो बैलेंसिंग करने से पहले हम कौन से कंपाउंड को सबसे पहले चूज करेंगे, Fe3O4। अब उसमें भी कौन सा एलिमेंट रहेगा जो मैक्सिमम हो, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम बैलेंस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो इट मींस नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ में हम यहाँ पे किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। तो इट मींस बैलेंस टू द ऑक्सीजन एटम, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना, हमने बॉक्स ड्रॉ कर रखा है। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म में 4 को यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पे 4 किया, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 4 मल्टीपल बाय 2 यानी 8, राइट हैंड साइड 2 ही है। तो अब जो नेक्स्ट नंबर होगा किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। यानी नेक्स्ट जो स्टेप होगी हम यहाँ पे किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इट मींस यहाँ 4 है तो राइट हैंड पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, जो कि अब क्लियरली मेंशन है कि 4 मल्टीपल टू 8, और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे 4 को मेंशन किया हुआ है। एंड इन द लास्ट हम यहाँ पे बात करें, अब रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा बचेगा, आयरन बचेगा। यानी आयरन को बैलेंस करने के लिए टू इक्वलाइज द आयरन, क्लियरली मेंशन है Fe3 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में आयरन 1 है तो हम यहाँ पे किससे मल्टीपल कर देंगे, 3 कर देंगे। अब इन द लास्ट में हम क्या करेंगे, फाइनली चेक भी करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस किया है क्या मैथमेटिकली इसमें एरर तो नहीं है। तो इट मींस चेकिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में। तो हम यहाँ क्लियर विजिबल हो रहा है कि आयरन लेफ्ट हैंड साइड 3, राइट हैंड साइड ऑल्सो 3, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड ऑल्सो 4, हाइड्रोजन 4 मल्टीपल बाय 2 यानी 8, राइट हैंड साइड 8, यानी इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हम मेथड की बात करें, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी मेथड का नाम क्या हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल। और लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम LCM कहते हैं। तो इट मींस हमने यहाँ पे मेथड देखा, हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड, ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। अगर एक बार करेक्शन करने पर बैलेंस नहीं होती है, दोबारा हम ट्राई करेंगे अलग मेथड से, तो अलग तरीके से। यानी मेथड जो रहेगा हमारा हिट एंड ट्रायल रहेगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करके इसको बैलेंस करना है। नाउ राइटिंग ऑफ सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट,
इट मीन्स टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, अगर केमिकल इक्वेशन को मुझे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। टू द गैसेस लिक्विड इक्वल्स सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल जी, यानी अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है तो उसके फॉर्मूले के साथ हम जी मेंशन करेंगे, अगर लिक्विड है तो स्मॉल एल, और इक्वस का मतलब उसका सॉल्यूशन अगर वाटर में है, अगर हमने इसको वाटर में सोल्यूबल कर रखा है तो उसके लिए हम क्या मेंशन करेंगे, AQ, और सॉलिड है तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, S, उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ। The word equation AQ is written if the reactant or product is represented as the solution in water। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है, आयरन जो है वी नो वेरी वेल सॉलिड फॉर्म में होता है, कलर ग्रे था। H2O आइस हो तो सॉलिड, वाटर है तो लिक्विड, और अगर वेपर है तो गैसेस। तो यहाँ G लिखा हुआ है, इट मीन इन दिस रिएक्शन जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, वाटर वेपर फॉर्म में। Fe3O4 अगेन सॉलिड, ये जो फॉर्मूला होता है मैग्नेट का फॉर्मूला, इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं। और ये जो है कंपाउंड नहीं है, दिस इज द मिक्सचर, ये किसका मिक्सचर होगा, FeO, और किसका मिक्सचर है, Fe2O3, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, 2 and 3, इसमें सेकंड वैलेंसी शो हो रही है, इसमें थर्ड वैलेंसी शो हो रही है। तो मिक्सचर है, मिक्सचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो Fe3O4 दिस इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर। और नेम की हम बात करें तो दिस इज द मैग्नेटिक ऑक्साइड, यहाँ एक मैग्नेट का फॉर्मूला भी यही होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो हमने यहाँ पे G से इसको रिप्रेजेंट किया होगा। तो पेज नंबर 5 पे आपको एक इंटरनल क्वेश्चन लिखना है, सेकेंड इंटरनल क्वेश्चन, राइट फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। तो इसका आंसर जो है आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है और चैप्टर 6 में पढ़ा है आपने। तो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन कौन सी, यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O कन्वर्ट टू C6H12O6, ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का। एंड द फॉर्मेशन ऑफ 6O2 प्लस 6H2O, और किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये जो आंसर है सेकंड इंटरनल क्वेश्चन का हो जाएगा। समटाइम द रिएक्शन condition such as temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicate above or below the arrow। अगर हम स्टेट के साथ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होंगे, सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट का मीन्स क्या होता है, स्पीड, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी प्रेजेंस से जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अनदर एग्जांपल की हम बात करें, CO प्लस 2H2 कन्वर्ट टू CH3OH, कौन से प्रेशर की हम बात करें, 340 ATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल। आई विल सजेस्ट यू दैट गो थ्रू बाय द NCERT बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।